हेलो बच्चों, बोड़ा भाई यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में देखिए हम प्रोजेक्ट रेल के द्वारा जो मॉडल प्रश्न पत्र आपका आया है उसका हम सॉल्यूशन करवाएंगे। 2023 के लिए आया है और कोडरमा द्वारा जारी किया गया है इंग्लिश कोर का। और इसको किस तरह से तैयार किया गया है कि झारखंड अधिविद्य परिषद रांची के पाठ्यक्रम पर पूर्णतः आधारित है। तो आप लोग देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। चलिए, जिला प्रशासन कोडरमा की तरफ से आया हुआ है। तो आज सेट 1 हम आप लोग को करवा चुके हैं। मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि सेट 1 आप लोग को मैंने ले लिया है। तो जो लोग सेट 1 का नहीं किए वो कर लें, है ना। उसका भी मैंने करवा दिया है। साथ ही जो ऑफिशियल साइट में जो आया था उसका भी मॉडल पेपर मैंने करवा दिया है। तो मैं आप लोग को वही बोलूँगा कि आप लोग उसको सॉल्व जरूर कर लीजिए और उसका PDF भी मैं दिलवा रहा हूँ, ठीक है। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पहली बार जुड़े हैं। तो चलिए हम लोग सीधे सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन आपका आया हुआ है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आया हुआ है। देखिए ये मॉडल सेट पेपर 2 है और यहाँ पे आपका देख सकते होंगे कि ये फुल मार्क्स 40 है। सब्जेक्ट इंग्लिश कोर और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ से स्टार्ट हो गए। मॉडल सेट 2 है। फर्स्ट क्वेश्चन की विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट लेटर टू एडिटर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि जो भी स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिए हुए वो कौन सा इनकरेक्ट है जब हम एडिटर को एक लेटर लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया, मस्ट बी फॉर्मल लैंग्वेज। हाँ, फिर आगे देखिए फॉर्मल लैंग्वेज में तो होना ही चाहिए। आगे देखिए मस्ट बी कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट्स, हाँ सभी रेस्पेक्ट्स में पूरे होने चाहिए। मस्ट बी इनफॉर्मल, मस्ट बी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। तो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन रहेगा तभी तो एडिटर को पता चलेगा कि आप कहना क्या चाहते हो। तो देखो यहाँ पे दो ऑप्शंस में एक सही होगा तो एक गलत होगा। आखिर या तो फॉर्मल में होना चाहिए या तो इनफॉर्मल में होना चाहिए। देखिए तो फॉर्मल या इनफॉर्मल, तो फॉर्मल में होता है तो इसलिए आंसर क्या यहाँ पे गलत होगा। जो स्टेटमेंट सही नहीं है, इनकरेक्ट है, वो मस्ट बी इनफॉर्मल आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैं चेंज कलर कर लेता हूँ क्योंकि ब्लैक कलर में तो आपका ये है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। बोलता है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस वाइल राइटिंग एन आर्टिकल। जब हम एक आर्टिकल को लिखते हैं तो एक्टिव और पैसिव वॉइस में क्या मतलब कि रेशियो होना चाहिए। तो आपका सेकंड का आपका आंसर हो जाएगा 70:30। क्या हो जाएगा 70:30। जो बी ऑप्शन आपको दिख रहा है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 70:30, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, व्हाट कैन बी एडेड इन ए नोटिस बियरिंग लॉस्ट टाइटल, है ना। नोटिस बियरिंग लॉस्ट टाइटल में हम लोग क्या ऐड कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का बी का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा देख लीजिए, रिवार्ड टू द वन हु हैज़ फाउंड द ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आपका। आगे देखिए पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ए नोटिस। नोटिस का पार्ट इसमें से कौन सा नहीं है। तो याद रखिए कि नोटिस का पार्ट में सब्जेक्ट, डेट और सिग्नेचर आता है। ये सारा तीनों भाग आता है। तो कौन सा नहीं आएगा, सैल्यूटेशन। हम लोग अभिवादन नहीं करते सर महोदय, ये सब नोटिस में नहीं बोला जाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सैल्यूटेशन, ठीक है। तो ये सभी यहाँ से नहीं होंगे ये सब। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज फ्लुएंसी इन आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग में फ्लुएंसी क्या है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 में आपका हो जाएगा एबिलिटी टू वीव द कंटेंट टुगेदर। कंटेंट जब एक साथ जोड़ के लिखा जाता है एकदम, मतलब कि एक दूसरे को मतलब तार बाई तार जब जोड़ते हैं तो वही फ्लुएंसी हमको लिखाता है आर्टिकल में। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि विच ऑफ दिस इज द मोस्ट सुटेबल वे टू स्टार्ट द बॉडी ऑफ नोटिस। एक मतलब नोटिस का बॉडी स्टार्ट करने के लिए सबसे सुटेबल वे कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, दिस इज टू इन्फॉर्म। यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है कि विच ऑफ देयर इज द राइट फॉर्मेट ऑफ राइटिंग द डेट इन ऑल द फॉर्मल लेटर। आप लोग को मैंने फॉर्मल लेटर में एक और बताया था, पिछला सेट में देखिएगा। इस तरह से भी लिख सकते हैं 23 है ना नवंबर और कोमा देके फिर 2023 ऐसे भी लिख सकते हैं। और एक फॉर्मेट ये भी होता है। दोनों फॉर्मेट आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। दोनों फॉर्मेट आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों फॉर्मेट्स आप लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का सी सही हो जाएगा, नवंबर 21, 2021। ये वाला भी फॉर्मेट चलता है। तो याद रखिएगा दोनों में से कोई भी देगा तो ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ ए लेटर टू द एडिटर। लेटर टू द एडिटर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा फीचर्स है ये पूछ रहा है। तो 8th नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, देख लीजिए, ठीक है। ये ऑल ऑफ दिस, क्योंकि देखिए स्टिक टू द पॉइंट होना चाहिए, फॉर्मेट राइटिंग भी होना, लैंग्वेज भी होना चाहिए, रेलेवेंट कंटेंट भी होना चाहिए। तो यहाँ पे सारे के सारे हो जाएंगे। यहाँ पे फॉर्मल लैंग्वेज होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सभी के सभी ऑल ऑफ दिस यहाँ पे सही हो जाएंगे, सभी चीज़ें होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है। 9th नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ रहा है
इनुमरेट एंड इंटरव्यू इज ए सुपरमेशी सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का पूछ रहा है कि यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपका डी हो जाएगा, ए नोबल मीडियम ऑफ इंटरेक्शन एंड इंट्रोस्पेक्शन। ठीक है, कौन सा सही हो जाएगा, ए नोबल मीडियम ऑफ इंटरेक्शन एंड इंट्रोस्पेक्शन। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि व्हाट डिड जैक मिस्टेकनली कॉल रोजर स्कंक। रोजर स्कंक को जैक ने गलती से क्या बोल दिया था, जो छोटा जीव था ना मुझे रोजर स्कंक, उसको गलती से क्या एक बार बोल दिया जाता है जैक के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 10 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, रोजर स्क्वायरल। एक बार रोजर स्क्वायरल बोल देता है वो गलती से। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि व्हाट डिड मिस्टर लैम्ब वो नॉट हैव कर्टन्स इन हिज हाउस। बोलता है कि वाई डिड मिस्टर लैम्ब के पास कर्टन क्यों, मतलब कि पर्दा क्यों नहीं लगाता था घर में, क्यों नहीं लगाता था। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, सी बिकॉज वांटेड विजिटर्स इन हिज हाउस। वो बहुत अकेलापन एकाकी महसूस करता था, तो उसको लगता था कि कोई ना कोई उसके घर में आ जाए। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखिए वाई इज अंटार्कटिका कंप्लीटली प्योर। अंटार्कटिका प्योरली कंप्लीटली पूरी तरह से प्योर कैसे है, तो क्या हो जाएगा 12 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बिकॉज ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन वहाँ पे है ही नहीं। देखिए स्पेलिंग का एरर बहुत ज़्यादा है, तो स्पेलिंग का एरर इस क्वेश्चन पेपर में मैंने देखा है कि बहुत सारा है। देखिए यहाँ पे एग्जिस्टेंस में भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या पूछ रहा है कि वाई वाज द ऑथर प्रेइंग फॉर क्राउड शूटिंग एट ऑल टाइम, है ना, क्यों ऑथर ऐसा प्रे कर रहा था। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का सी हो जाएगा, टू अवॉइड एपिकल नरेशंस। क्या हो जाएगा, टू अवॉइड एपिकल नरेशंस। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है कि व्हाट इमेज डज द पोएट यूज टू कन्वे दैट ब्यूटी इज एवर लास्टिंग, है ना, कि मतलब पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 14 में कि कौन सा इमेज वो कर रहा है ताकि ब्यूटी इज एवर लास्टिंग वो कन्वे कर रहा है पोएट। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी, है ना, एंडलेस फाउंटेन ऑफ जॉय। क्या हो जाएगा, एंडलेस फाउंटेन ऑफ जॉय, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखिए क्या दे रहा है, पूछ रहा है कि व्हाट लाइटन्स द सीरियसनेस ऑफ द लॉस द रेड ट्रैप का जो सीरियसनेस था, गंभीरता था, उसको कौन लाइटन कर रहा है, कम कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पैरेलल सेंस ऑफ ह्यूमर। क्या हो जाएगा, पैरेलल सेंस ऑफ ह्यूमर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है कि हु इंटीमेटेड, है ना, हु इंटीमेटेड द सेंस ऑफ सनसेट एंड सनराइज ऑफ जोथाम वैली, है ना। तो यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 16 में देख लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल तमिल प्लेस। क्या हो जाएगा, ऑल तमिल प्लेस। तो यहाँ पे इसका आंसर ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस इस वाले सेट में थोड़े से डिफिकल्ट हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, जैक में ऐसे क्वेश्चन जल्दी आते नहीं हैं, लेकिन अगर आप अच्छे से सब चैप्टर किए हो तो करने में आसान होगा। ठीक है, दिक्कत नहीं होगा। चलिए देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। 17 में देखिए पूछ रहे हैं इन द पोएम कीपिंग क्वाइट हैव नॉट ट्रक विद डेथ मीन्स। बोलता है कि जो मतलब पोएम में ये जो मतलब कि लिखा हुआ लाइन, इसका मीन्स मतलब क्या होता है। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही है, हैव नो एसोसिएशन और डील विद डेथ, है ना। ये आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है कि वाई इज अंटार्कटिका ए रेस्ट्रिक्टेड प्लेस। अंटार्कटिका रेस्ट्रिक्टेड क्यों है, प्रतिबंधित क्यों है, वहाँ पे जाना मना क्यों है। क्वेश्चन नंबर 18 का डी हो जाएगा, टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। क्या हो जाएगा, वहाँ का एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर में क्या पूछ रहा है कि हाउ मच डिड इंडिगो प्लांटर्स ऑफर्स टू पे। बोलता है इंडिगो के जो प्लांटर्स थे वो कितना ऑफर करते हैं देने के लिए कि हम इतना ही दे पाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का क्या हो जाएगा, सी आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 25% वो देने के लिए राजी होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है कि द राइम स्कीम ऑफ द पोएम अर्न्ट जेनिफर्स टाइगर इन स्टेंजा 1 इज। बोलता है कि जो अर्न्ट जेनिफर्स का जो टाइगर अर्न्ट जेनिफर्स टाइगर, ये जो आपको पोएम है इसमें स्टेंजा 1 में किस मतलब की राइमिंग स्कीम का यूज़ किया गया है, मतलब कि हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा, AABB। क्या हो जाएगा, AABB। याद रखिएगा सेकंड स्टेंजा में CCDD किया गया है और थर्ड स्टेंजा में EEFF। ठीक है, तो वो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखिए, विच यूनिवर्सिटी वाज द लैंग्वेज ऑफ इंडिगो मेंबर ऑफ, है ना। बोलता है किस यूनिवर्सिटी से जो ऑथर है इंडिगो का वो उसका मतलब कि मेंबर था। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का आपको कौन से मेंबर कहाँ से थे, वो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी। देखिए नाम भी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है कि व्हाट वाज जेमिनी। तो यहाँ पे वेन होगा क्योंकि कब स्टूडियो सेटअप हुआ, ईयर यहाँ पे पूछ रहा है। तो वेन वाज जेमिनी स्टूडियो सेटअप, तो बोलता है जेमिनी स्टूडियो कब सेटअप हुआ था। तो 22 का आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, आपका हो जाएगा 1940। ठीक है, क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 1940। याद रखिएगा 1940। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज फाइटोप्लैंक्टन, है ना। फाइटोप्लैंक्टन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही हो जाएगा, वो क्या है, माइक्रोस्कोपिक ग्रासेस है ना, माइक्रोस्कोपिक ग्रासेस।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है कि विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द वर्ड सम शेप ऑफ ब्यूटी, है ना, किस तरह का फिगर ऑफ स्पीच को यूज किया गया है इसमें। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर आपका हो जाएगा ए, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन को आपके यहाँ पे यूज़ किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है कि वन डे साहेब वॉज सीन बाय द ऑथर वाचिंग सम यंग मीन प्लेइंग। बोलता है कि एक दिन साहेब के द्वारा देखा जाता है कि ऑथर कुछ मतलब कि यंग लड़कों के साथ, जवान लड़कों के साथ खेल रहे हैं। 25 का आंसर कौन सा सही हो जाएगा, बी। क्या खेल रहे थे, टेनिस। क्या हो जाएगा, टेनिस। क्या खेलते हुए देखते हैं, टेनिस। अगला देखिए 26 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि व्हाट डिड डॉक्टर सदाव गिव टू द सोल्जर। सोल्जर जो आता है ना दुश्मन, मतलब दुश्मन के कंट्री से, तो मिस्टर सदाव उसको क्या क्या देता है, तो आप लोगों को पता होगा, बोट भी देता है, खाने के लिए भी दे देता है, फ्लैश लाइट भी दे देता है ताकि वो देख सके अंधेरे में, और भूख लगे तो वो उसे इंगित भी कर सके, वहाँ से बता सके कि हमको भूख भी लगा है इसलिए। तो 26 का आपको नंबर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि एट वाट एज मिस्टर सदाव कम बैक टू जापान। कब बोलता है कि मिस्टर सदाव जो है कम बैक जो होता है जापान में, डॉक्टरी के लिए जाता है ना, सर्जन बनने के लिए, तो वो कितने साल में वो वापस जापान आ जाता है। तो आप लोगों को पता होगा वो सीखने के लिए कहाँ जाता है मिस्टर सदाव, जाता है अमेरिका। और अमेरिका किस एज में जाता है, याद रखिएगा कि अमेरिका वो 22 ईयर्स ओल्ड में जाता है, और 8 साल के बाद 30 ईयर्स में वो लौट के आ जाता है। तो 27 का आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। 30 नंबर मतलब कि जब एज होता है तब वो रिटर्न हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है कि हु इज़ लोयरा। लोयरा का नाम देखिए यहाँ पे लुइसा होगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है लिखने में, LOISA होगा। ठीक है, लुइसा। तो देखिए कौन थी, तो क्या हो जाएगा आपको 28 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, चार्ल्स वाइफ। क्या हो जाएगा, चार्ल्स वाइफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है कि फॉर वेयर डिड द ट्रेन लीव फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल सेकंड लेवल। बोलता है कि ट्रेन कहाँ के लिए रवाना होता है, ग्रैंड सेंट्रल सेकंड लेवल में। तो क्या हो जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल हो जाएगा, बी ऑप्शन, सब अर्बन एरिया। यहाँ पे भी देखिए थोड़ा सा मिस्टेक है, सब अर्बन होगा, सब वहाँ लिख दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हाट डज चार्ले हियर इंटिवली, यहाँ पे इनिशियली वाइल वॉकिंग इन द थर्ड लेवल कॉरिडोर, है ना, क्या सुनता है इनिशियली जब वहाँ पे जाता है, मतलब कि सबसे पहले क्या सुनता है। 30 का सी हो जाएगा, साउंड ऑफ हिज ऑन फुट स्टेप्स। पहले सबसे पहले उसको अपना फुट स्टेप्स जो चलने का है उसी का आवाज़ सुनाई देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, चार्ली को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि वाई डिड महाराजा पुट ए बैन ऑन टाइगर हंटिंग इन हिज स्टेट। वो क्यों रोक लगा देता है कि आप टाइगर नहीं मार सकते हैं उसका स्टेट में महाराजा, तो क्यों लगा देता है, ताकि कोई दूसरा ना मार सके। और इनको भविष्यवाणी हुआ था कि 100 अगर मतलब कि टाइगर आप नहीं मार पाओगे, तो वो चाहता था कि हम 100 टाइगर मार के हम अपना जो मतलब कि टेंशन है वो दूर कर लो, तो इसलिए वो मना कर देता है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, टू प्रूव द प्रीस्ट प्रिडिक्शन रॉन्ग, है ना। बाकी देख लीजिए वो सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है व्हाट डज कल्कि ट्राइंग टू, जो पोएट है राइटर है कल्कि, ट्राइंग टू शो इन हिज स्टोरी, क्या दिखाना चाहती है कल्कि। तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, टू फिटिलिटी ऑफ गोइंग अगेंस्ट द डेस्टिनी, डेस्टिनी के अगेंस्ट जाना, है ना, उसमें मजबूत बनने के लिए बोल रहा है। आगे देखिए क्या पूछ रहा है 32 में कि व्हाट सेटिस्फाइड अम्बर्टोज टेस्ट फॉर नरेशन, है ना। तो 33 का क्या हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, डी नॉवेल्स। इसको इसी में इंटरेस्ट आता था पढ़ने में। ठीक है, नॉवेल्स। वो पूछ रहा है टेस्ट किस में है। ठीक है, आगे देखिए फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैड द ऑथर टाउट इन हाई स्कूल इन यकीमा, है ना, यकीम। बोलता है कि कितने ईयर्स तक ऑथर मतलब कि पढ़ाते हैं, तो कौन से ऑथर्स पढ़ाते हैं, ऑथर का नाम आप लोगों को पता होना चाहिए, डॉगलस थे। तो क्या हो जाएगा 34 का आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैड द ऑथर टाउट इन हाई स्कूल इन यकीमा। हाई स्कूल यकीमा में ऑथर किसके द्वारा पढ़ाए गए थे, कितने साल तक पढ़ाए गए थे, तो ये डगलस पढ़ा रहे थे, याद रखिएगा, टीचर का नाम था। और 34 का आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा आपका ए, 2 ईयर्स हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हाई स्कूल होगा, शुड नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 ईयर्स, 2 ईयर्स आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट में चलिए देखिए 35 में क्या पूछ रहा है कि YMCA स्टैंड फॉर डीप वाटर वाला चैप्टर से। तो YMCA किसके का क्या अर्थ होगा आप लोग देख लीजिए, क्या मीनिंग होगा, डी हो जाएगा, यंग मीन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन, फुल फॉर्म यही होगा। ठीक है, आगे देखिए सोफी टोल्ड जेंसी दैट हर फादर इफ़ ही गॉट टू नो अबाउट हर मीटिंग विथ वुड। सोफी क्या बोलती है जेंसी से, देखिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 36 का बी हो जाएगा, मर्डर हर। क्या हो जाएगा, मर्डर हर। ठीक है, अब देखिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि डैनी सेजी जो है वह जो प्लेयर इन द फुटबॉल टीम ऑफ, जो डैनी सेजी जो प्लेयर थी वो किस फुटबॉल टीम की थी। तो 37 का आपको ऑप्शन नंबर जगह ए, आयरलैंड की थी, याद रखिएगा। और वो सारे चैप्टर्स का आप लोग कहानी जरूर पढ़ लीजिए, मैं फिर से बता रहा हूँ, कहानी अगर आप पूरा स्टोरी अच्छा से याद रहोगे करके रखोगे, तो स्टोरी अगर याद रहेगा अच्छे से, तो फिर अभी तभी ये सभी चैप्टर अच्छे से कर पाओगे। ये देखो ये मॉडल पेपर थोड़ा सा टफ है, तो टफ है
गए तो अगर आप ये वाला सारा कर लेते तो आपको बहुत आसान होगा करने में, ठीक है। तो स्टोरी अच्छे से याद रखिए, पोएम पोएट का नाम याद रखिए, वो फॉर्मेट में ज़्यादा आता है। यहाँ पे देखिए इस तरह से पूछा भी नहीं, यहाँ पे कहीं पे आप लोगों को पूछा जाएगा, पोएम का स्ट्रक्ट दिया जाएगा, फिर उसका पोएट का नाम पूछा जाएगा, तो वो वाला आपको फॉर्मेट ज़्यादा सही है, ठीक है, यहाँ के मुकाबले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है कि जोफी नेवर टुक सोफी आउट विथ हिम बिकॉज ही थॉट शी वाज। क्या सोचती है, उसको क्यों नहीं ले जाती है, छोटा समझ के ना। तो क्या हो जाएगा 38 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, टू यंग है ना। जेबर टुक सोफी आउट विथ हिम बिकॉज शी थॉट शी वाज, क्या है, वो बहुत छोटी है, ठीक है। 38 का। चलिए 39 का देखिए क्या है कि वाई वाज रोड साइड स्टैंड बिल्ट। रोड साइड स्टैंड जो बनता है, ठेला जो बनता है वो किस लिए बनता है। तो क्या हो जाएगा 39 का सी हो जाएगा टू अर्न मनी। यहाँ पे ईच नहीं, अर्न मनी फ्रॉम पॉलिश सिटी ट्रैफिक, वहाँ से कमाने के लिए रोड साइड स्टैंड यहाँ पे बिल्ड किया जाता है ताकि कमा सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलते रहा है कि हु आर द ब्यूटीफुल कीन होगा इन द पोएम रोड साइड स्टैंड, है ना। कौन यहाँ पे इस पोएम में रोड साइड स्टैंड में मतलब कि दयनीय परिजन कहा गया है, किसको बोला गया है। तो 40 का डी हो जाएगा द पुअर रूरल होगा यहाँ पे, फोल्क एंड फार्मर, जो गरीब हैं, किसान है, फॉल्क है, वो सारे के लिए कहा गया है। तो आशा करते हैं कि ये सेट आप लोग को मैंने करवा दिया है। याद रखिए कि ये सारे क्वेश्चंस थोड़े टफ हैं, डिफिकल्ट हैं, लेकिन ये सारे अगर करके जाते हो तो याद रखिए कि आपको एग्जाम में जरूर बेनिफिट होगा और आप लोग अपने को देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन कितना डिफिकल्ट बन भी सकता है। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं तो बहुत कोई को प्रॉब्लम होने वाला है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिस कर लीजिए, साथ ही साथ थोड़े से गेस्ट पेपर का लोग क्वेश्चंस जरूर करवा लीजिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ गेस्ट पेपर में, और पैसेज का प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। पैसेज आपके आने वाले हैं, यहाँ पे भले इस वाला सेट में नहीं दिखा लेकिन पैसेज आएंगे, है ना। सेट 1 इसे थोड़ा ईजी था, सेट 2 थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाया गया है। तो कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके रखें ताकि एग्जाम में आपको क्या हो कि बाकियों से फ़ायदा हो और आपको कोई दिक्कत ना हो। बाकी सब्जेक्ट का भी आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप में बता देता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए, देख लीजिए टेलीग्राम ग्रुप आप लोग का क्या है। चलिए दिखा देता हूँ। देखिए मैंने क्या बताया था कि बोर्ड आवर और नवाबर 2 चैनल है हमारे, दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और देख लीजिए दोनों का लिंक भी दिया हुआ है। और पीडीएफ के लिए मैंने 3 टेलीग्राम ग्रुप बता दिया था, मेन ग्रुप, बोर्ड आवर, जैक बोर्ड और क्लास 10th का एक ग्रुप मैंने बनाया, एक 12th का। तो आप लोग को मेन ग्रुप में जुड़ना है, 12th वाला में जुड़ना है, 10th वाला में नहीं जुड़ना है, ठीक है। मेन ग्रुप और 12th वाला में जुड़ जाइएगा। और सभी चैनल आपको बोर्ड आवर चैनल पर मिल जाएंगे, तो चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और चैनल सब्सक्राइब करने के साथ ही मैं बता रहा हूँ कि फिर से देख लीजिए टेलीग्राम का लिंक मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी जुड़ सकते हैं, नहीं तो नाम सर्च करके जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो सारा चीज़ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और अपडेट के साथ। आप अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए वीडियो। और अगर आप लोग को चाहिए कि टाइम टेबल, कौन सा टाइम टेबल में हम लोग पढ़ाई करें, तो टाइम टेबल के लिए मैंने एक वीडियो बना दिया है कि आप लोग बोर्ड एग्जाम में कैसे तैयारी कीजिए, कौन सा टाइम टेबल फॉलो कीजिए। वो वाला टाइम टेबल अगर फॉलो करते हैं तो 5 से 10 नंबर बढ़ सकते हैं। तो टाइम टेबल फॉलो करने के लिए मैंने जो वीडियो बनाया है वो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।